बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में सूर्यवंश के एक महान सम्राट राज करते थे। उनका नाम था राजा अम्बरीश। वे जितने महान राजा थे, उतने ही भगवान विष्णु के सच्चे भक्त भी। उनके राज्य में धर्म और न्याय का पालन होता था। प्रजा सुखी और संपन्न थी। राजा अम्बरीश हर एकादशी को बड़ी श्रद्धा से व्रत रखते और द्वादशी को विधिपूर्वक पारण करते। वे मानते थे कि व्रत का पालन केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी पवित्र करता है। एक बार कार्तिक महीने की एकादशी को उन्होंने उपवास रखा। अगले दिन द्वादशी के पारण का समय आया। तभी अचानक महान तपस्वी श्री दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ राजमहल में पहुंचे। राजा अम्बरीश ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया और विनती की, भगवन कृपया पारण का प्रसाद ग्रहण कर मुझे धन्य कीजिए। श्री दुर्वासा ने कहा, ठीक है, परंतु पहले मैं सरयू जी में स्नान कर लूं। और वे अपने शिष्यों के साथ चले गए। इधर राजा दुविधा में पड़ गए। द्वादशी का पारण करने का निश्चित समय बीत रहा था। यदि वे शिव के लौटने की प्रतीक्षा करते तो व्रत का नियम टूट जाता, और यदि वे शिव के बिना पारण कर लेते तो यह उनका अपमान होता। राजा ने मंत्रियों और विद्वानों से पूछा। सबने कहा, राजन, आप केवल जल की एक बूंद ग्रहण कर लीजिए। इसे पारण भी माना जाएगा और भोजन भी नहीं। भगवान विष्णु का नाम लेकर राजा ने जल की एक बूंद पी ली। कुछ समय बाद जब श्री दुर्वासा लौटे तो उन्होंने देखा कि राजा ने उनके बिना पारण कर लिया है। उनका क्रोध भयंकर था। वह गरजे, अम्बरीश, तूने मेरा अपमान किया है। देख, अब तेरा अंत निकट है। इतना कहकर उन्होंने अपनी जटाओं से एक भयंकर राक्षसी उत्पन्न की और उसे राजा पर आक्रमण करने भेज दिया। राजा अम्बरीश वहीं खड़े भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। तभी आकाश से सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसने पल भर में उस राक्षसी का नाश कर दिया और फिर सीधा शिव दुर्वासा की ओर बढ़ा। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देख शिव भयभीत हो गए। वे इंद्रलोक, ब्रह्मलोक और कैलाश तक भागे, पर किसी ने उन्हें बचा न पाया। अंत में वे सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभो, मुझे इस सुदर्शन से बचाइए। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, शिवर, मैं अपने भक्तों से बंधा हूं। मैं स्वयं भी अपने भक्त की मर्यादा नहीं तोड़ सकता। यदि तुम्हें क्षमा चाहिए तो अम्बरीश से क्षमा मांगो। दुर्वासा तुरंत राजा अम्बरीश के पास आए। वे हाथ जोड़कर बोले, राजन, मेरे अपराध को क्षमा करो। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें कष्ट पहुंचाया। राजा अम्बरीश